अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर रहे हैं क्लास 9 की। इसके अंदर आप देख सकते हैं, आपको आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा गौर से आप समझें और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, जितने भी जो हैं इंटीजर्स हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, या चाहे वो -1 है, -2 है या -3 में है, तो ये सब क्या है, रेशनल के अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं, रेशनल के अंदर आते हैं, रेशनल वैल्यूज़ के अंदर आते हैं। अब आप चाहे वो अपॉन के अंदर दिया हुआ हो, ठीक है, अपॉन में आप किस तरह लेंगे कि नंबर डिजिट्स कम हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बहुत से लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट बता देंगे, यहाँ पर डिवाइड आ रहा है तो वो रेशनल हो जाएगा, जहाँ पे अपॉन है तो वो रेशनल। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, इस तरह के सवाल गलत हो सकते हैं। अगर आप 1 और डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.2। तो ये 2 डिजिट के अंदर है। ठीक है, इन्फिनिटी जवाब नहीं आ रहा। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे सवाल होते हैं, जैसे आप अंडर रूट वाला सवाल है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.22 ये आगे चलता रहता है, पता नहीं 3, 4 ये आगे इस तरह चलता रहेगा। ठीक है ना, ये इन्फिनिटी कहलाता है, जो चलता रहेगा आगे तक। क्या कहलाता है ये? इन्फिनिटी कहलाता है, जो कंटिन्यूसली आगे जो है वो चलता रहे, जिसकी कोई हद नहीं, भले वो 5 नंबरों में हो, सिर्फ 2-3 नंबरों में जो आ रहा है वो रेशनल कहलाएगा आपको। ठीक है, समझ गया कॉन्सेप्ट? किसी भी अगर आपको रेशनल वैल्यू सॉल्व करने का पेपर में दिया हुआ है, अगर आप इसको डिवाइड करवाते हैं तो या 3 डिजिट में आंसर आ रहा है मैक्सिमम, तो आपका क्या है, रेशनल है। और इरेशनल वो होगा जिसके आप डिवाइड करवाएं लेकिन इंटीजर्स जो हैं ज़्यादा आ रहे हैं, आगे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो वो क्या है, इरेशनल हो जाएगा, वो आपका इरेशनल के कॉलम में आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं अपने सवाल को। अब 1 डिवाइडेड बाय 5 आपका जैसे आया 0.2, तो ये क्या हो गया, सिर्फ 2 नंबर है तो ये रेशनल हो गया आपका। अब अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है। ये देखिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखा भी रहा हूँ, इसके अंदर कैलकुलेटर के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे आप देखें तो आपको दिख रहा होगा कैमरे में, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 8 करा तो ये इन्फिनिटी वैल्यू आ गई, कितनी सारी इन्फिनिटी वैल्यू आई हैं, तो इसका मतलब ये इरेशनल है। ठीक है, तो ये क्या है, इरेशनल है। अगर आपको इतनी सारी वैल्यू हो तो आपको लिखनी किस तरह पेपर के अंदर ना, तो आप लिखेंगे इस तरह, मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट के बाद आप ज़्यादा वीडियो नहीं उठाएं, 0.176 आगे 77 इस तरह लिख के आप डॉट डॉट कर दें, तो मतलब ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसी तरह ये वाला है तो 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6 इक्वल टू आपका आ रहा है 2.041 आगे आपका ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी इरेशनल हो गया आपका। अब 2 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो ये मेरे ख्याल में रेशनल इरेशनल नहीं होगा। देखिए 0.25 सिर्फ 3 डिजिट में आंसर आया ना, तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल है। आप पीछे से जवाब मैच करेंगे, इंशाल्लाह आपके जो जवाबात हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे। इससे आपके कॉन्सेप्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आपको समझने में जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब दूसरा हमारे पास दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इक्वल टू, ये भी बहुत लंबा जवाब है तो ये एड्रेस 0.5773 आगे चल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। अंडर रूट 8 है आपका, अंडर रूट 8 आपका आता है
ये बहुत बड़ा आ रहा है 2828 ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर है। ये क्या है आपका इरेशनल नंबर हो जाएगी आपका। अच्छा जी, आपको मैं आप कॉन्सेप्ट वाइज समझाता हूँ। अब आपको पता नहीं ये वाला ई तो दिया हुआ है, ये एप्सिलॉन नोट का भी होता है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको सॉल्व करना सिखाया है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको जहाँ पर डॉट का निशान दिया हुआ है ना, ये वाला डॉट के बराबर में पावर का दिया हुआ है, तो आपने क्या देखना है, अल्फ़ा बटन दबाएंगे और फिर ये वाला बटन आप दबाएंगे तो आपके पास ई आ गया यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। आपने क्या इक्वल टू जैसे दबाएंगे तो इसका देखें अब वैल्यूज़ आ गई, ये देखें वैल्यूज़ आ गई इसकी ना, ये देखें ई और इसकी वैल्यू 2.71, कितनी लंबी वैल्यू आ रही है, तो मतलब ये भी इरेशनल वैल्यू है। क्या है 2.7182, ये आगे जाए आ रही है, तो ये आपका क्या हो गया इरेशनल नंबर हो गया। इसी तरह मैं आपको पाई का बता देता हूँ। पाई का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट ये वाला बटन दबाएंगे फर्स्ट और आप दबा देंगे ये वाला दोबारा बटन, ठीक है। तो आप इक्वल टू करेंगे तो आपके पास ये देखें ये वाली क्या इतनी सारी डिजिट आ रहे हैं, मतलब ये भी इरेशनल है। पाई की वैल्यू आ गई आपके पास, पाई की वैल्यू से चलिए 0.142 ये वैल्यू अंडरस्टूड है इसकी, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर वाली आप अलाउ हो तो आप लेकर इसको जरूर सॉल्व कर दीजिएगा। ये भी इरेशनल है आपका। √5 है आपका, तो ये भी काफ़ी सारे डिजिट में आ रहा है, 2.23606 आगे ये जो है इन्फिनिटी में आ रहे हैं। जो आपके कितने भी आ रहे हैं, जो डॉट डॉट लगा रहा हूँ मतलब ये इन्फिनिटी में आ रहे हैं और ये इरेशनल नंबर हैं। क्या है इरेशनल नंबर है। अब हम आगे वाले सवाल उठाते हैं। हमारा 10 वाला हमारा सवाल है 22, यहाँ सबको थोड़ा क्लियर हो गया। 22 डिवाइडेड बाय 3, ये वाला सवाल है 1 डिवाइडेड बाय 5 और 12 हमारा सवाल है आपका लास्ट 10 डिवाइडेड बाय 2 और 12 सॉरी। अच्छा जी, 22 को डिवाइड करवा दें आप 3 से तो आपका आंसर आता है, ये भी इन्फिनिटी में आ रहा है 7.3333 बहुत सारे इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अभी आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, ये पाए बनाया मैंने सॉरी, ठीक है साफ लीजिएगा। अब 1 को आप डिवाइड करवा दें पाए के साथ में तो ये आपके पास ये भी जो है 0.31830, तो मतलब ये क्या हो गया आपका इरेशनल। ये भी इसी तरह 11 डिवाइडेड बाय 12 अगर हम करते हैं तो इसका आंसर भी इन्फिनिटी में आ रहा है। क्या आ रहा है 0.9166, ये इन्फिनिटी में जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। क्या हो गया आपका ये इरेशनल नंबर, तो पकड़ लेता हूँ ये इरेशनल नंबर है जिसको डिवाइड करने के बाद सिर्फ 2 वैल्यू आए हैं, सिर्फ या 3 वैल्यू आए डिजिट में, तो वो क्या है रैशनल होगा। अगर 3 से ज़ायदा आ रही है, इस तरह किसी भी तरह आ रही है, तो वो क्या है आपके इरेशनल नंबर हैं जो कि इन्फिनिटी में जाते हैं। आपको उम्मीद है हमारी वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आए तो अपने क्लास के अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास करने मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने स्टेटस में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ताकि हमको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और बात मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, जिन बच्चों को शुरू में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है उन्होंने खुद से सॉल्व करें सवाल, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि उन्होंने खुद से ये सवाल सॉल्व करे हैं।